मैं आपकी दोस्त मानवी, और आपको पता ही है कि मैं अपनी दोस्त की संगीत में आई थी जो कि लोहाघाट में है। जब से वहाँ से शादी से आई हूँ तब से मेरा गला ख़राब है, तो वॉइस ऐसी आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे हो रही थी मेहंदी और मैंने अपने हाथ पे लिखा था मेरे यार की शादी है, और यहाँ पे हम दोनों की हो गई थी थोड़ी सी बहस, क्योंकि मैं इसकी बात सुन नहीं रही थी और ये मुझसे कही थी कि जाके डांस कर, लेकिन मैं बहुत थक गई थी। तो मैं इसकी मेहंदी देख रही थी और मेहंदी वाले की गलतियाँ ढूंढ रही थी, जिससे बाद में मेहंदी वाले से मेरी बहस हो गई थी और उसने मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगाई। और साक्षी मैडम तो डांस करने चले गई क्योंकि उसके हाथों में तो पहले से ही मैंने मेहंदी लगा दी थी। यहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, तो हम लोग भी बैठ के देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोग खाना ले आए थे और मैं इस मोटी को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। अब आप ही बताओ, मिलेगी मेरे जैसी इतनी अच्छी दोस्त, इतना पैम्पर करने वाली? चल मोटी, तू भी क्या याद रखेगी, खा ले खा ले। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, सब काफ़ी थक गए थे और सबको नींद आई थी, लेकिन हम लोग एक साथ हो और हम लोग सो जाएं जल्दी, ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोगों की हो गई थी बहस। उसके बाद मैं महिमा के ऊपर चढ़ गई थी और उसका मेकअप साफ करने लग गई थी। एंड सडनली पीछे से डॉगी आ गया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था और उसको भी नहीं पता था। वो सडनली आ गया और अच्छा हुआ कुछ और नहीं आया, क्योंकि पहाड़ों में तो शेर वेर भी घूमते रहते हैं, लेकिन वो डॉगी था। उसके बाद वो चिल्लाने लग गई थी और मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। हम लोग पूरी रात हम लोग ऐसी मस्ती करने में थे और उसके बाद आंटी लोग डांटने लगे थे कि सो जा मानू, कल सुबह जाना भी है। मैंने कहा यार एक दिन के लिए तो आए हैं, उसमें भी हम सो जाएं। तो हम लोग सो ही नहीं, पूरी रात हमने बातें करी और उसके बाद एक संग हम लोग जैसे ही सो रहे थे। हेलो, सो जाओ क्या? दोस्तों हम तो रात भर ऐसे ही करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, बाय बाय।